टेक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि मकान में इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करते हैं, कैसे इन्वर्टर की वायरिंग करेंगे उसी के बारे में बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे देख लीजिए, पहले से एक बोर्ड यहाँ पर बना हुआ है, एक रूम का बोर्ड है। इसमें एक बल्ब है, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है, ये मीटर है, एक कंबाइंड बॉक्स है 16 एम्पियर का। यहाँ पर इन्वर्टर लगा हुआ है और इसकी बैटरी है। डायरेक्ट इसका लाइन देना हो, बोर्ड यदि डायरेक्ट लाइट से चल रहा हो और बाद में इन्वर्टर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे देख लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आप चाहते हैं इसमें कि इस सॉकेट से एसी चलाना है, तो एसी इन्वर्टर पे नहीं चलेगा। इसमें चार्जर चलाना है तो ये हम लाइट से न करके इन्वर्टर लाइट दोनों पे हो सकता है। तो वायरिंग इसका करते हैं। सबसे पहले क्या करें, जो मेन लाइन आ रहा है इसमें एक आरसीसी या एमसीबी जो भी लगाना हो लगा लीजिए। ये मान के चले कि एमसीबी लगा दी हम। जब यहां से आउट होगा तो यदि बोर्ड में हम डायरेक्ट लेके जाते हैं तो सभी लाइट से ही चलेगा। डायरेक्ट इसको बोर्ड में लेके चले जाएंगे तो सब लाइट से ही चलेगा, लेकिन हमको इन्वर्टर से वायरिंग करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से एक फेस सप्लाई यहां पर दे देंगे और न्यूट्रल सप्लाई यहां पर दे देंगे। ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया। यहां से आउट करेगा तो आ गया कंबाइंड बॉक्स पे, यानी कंबाइंड मोड में आपका मेन सप्लाई आ गया। इन्वर्टर का जो प्लग है चार्ज करने के लिए हम यहां से एक न्यूट्रल ये दे दिए और ये फेस दे दिए। यहां से फेस आएगा इन्वर्टर में और यहां से न्यूट्रल आएगा। अब न्यूट्रल फेस आ गया तो आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रहा है, प्लस बैटरी चार्ज भी हो रहा है। और जो लाइट यहां से आता है वही लाइट यहां से एक न्यूट्रल आउट होता है और एक से फेस आउट होता है। लेकिन हमको मात्र एक ही लाइन इसमें से लेना है, तो इसमें हम वायरिंग करते हैं। चलिए मान के चलिए कि हमको एक बल्ब और एक फैन हमेशा चलाना है, तो इन्वर्टर और लाइट दोनों का कनेक्शन करना पड़ेगा। इन्वर्टर और लाइट दोनों का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, वायरिंग यहां से बल्ब, पंखा ये चलाना है इन्वर्टर पे। तो जो यहां से फेस तार आएगा, जो यहां से फेस एक देख लेंगे, टेस्टर लगाएंगे, चेक करेंगे किसमें टेस्टर जल रहा है वो फेस है, उसमें से एक तार खोसेंगे और ला करके यहां पर दे देंगे। इन्वर्टर के द्वारा सप्लाई आ रही है। न्यूट्रल जो सप्लाई हमारी आ रही है, ये जो न्यूट्रल सप्लाई, ये न्यूट्रल डायरेक्ट हम पूरे बोर्ड में ले लिए, सभी उपकरण पे दे दिए न्यूट्रल। फेस जैसे आउट कराना है, फेस सबका हम आउट करा दिए। यहां से इस पे, यहां से इस पे आ गया। अभी इस वक्त हमारा न्यूट्रल यहां पर जा रहा है तो अभी बल्ब जल रहा है, इन्वर्टर के द्वारा सप्लाई आ करके बल्ब भी जल रहा है, ये भी बल्ब, पंखा भी चल रहा है, लेकिन ये अभी आइटम नहीं चल रहा है। इसको क्या करना है, केवल लाइट से चलाना है हमको। तो जैसे मान के एसी चलाना है लाइट पे, तो यहीं से जो हमारा न्यूट्रल लेके गए हैं डायरेक्ट यहीं से आपका फेस सप्लाई भी निकल के आएगा और फेस डायरेक्ट जहां जहां लाइट से चलाना है लाइट से चल जाएगा। इसको भी लाइट से चलाना है, इसको भी लाइट से चलाना है। ये केवल लाइट पे ही चलेगा, लाइट भागने के बाद ये नहीं चलेगा। जैसे कि यहां से लाइट आ रही है डायरेक्ट फेस और ये डायरेक्ट न्यूट्रल, तो एसी भी चल रहा है, चार्जर भी चल रहा है और एक ट्यूबलाइट भी जल रहा है। लाइट है तो उस वक्त हमारा इन्वर्टर वाला भी सप्लाई
डायरेक्ट जो सप्लाई इधर से आती है वही सप्लाई इधर आके इन्वर्टर वाला भी हमारा चल रहा है इस समय। लेकिन जब लाइट भग जाता है, जब लाइट भग जाता है तो देखिए लाइट भग गया, यहाँ से न्यूट्रल इसको भी दे देते हैं, डायरेक्ट ये इंडिकेटर जलने लगा। लाइट जैसे भगेगा तो लाइट इधर आना बंद हो गया तो हमारा बैटरी चार्ज करना बंद हो जाएगा, लेकिन इन्वर्टर ऑन होगा। इन्वर्टर जैसे ऑन होगा तो क्या हुआ कि यहाँ से फेस निकलेगा, यहाँ तक फेस जाएगा, लेकिन ये फेस आना बंद हो गया है इसलिए कि लाइट यहाँ से कट चुका है, लाइट यहाँ से कट चुका है। इन्वर्टर चालू है, तो इन्वर्टर जब चालू है, इन्वर्टर जब चालू है तो यहाँ से इन्वर्टर वाला प्लस फेस निकल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, और इन्वर्टर का तो फेस आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल कैसे इसमें आ रहा है, जिस तार के द्वारा, प्लग के द्वारा इसमें न्यूट्रल आ रहा था, उसी के रास्ते से फिर न्यूट्रल ये रिटर्न हो करके यहाँ से सभी बोर्डों में न्यूट्रल पहुँच गया, न्यूट्रल और फेस यहाँ से पहुँच गया। इस समय केवल चलेगा ये इंडिकेटर चलेगा, ये बल्ब जलेगा, ये पंखा चलेगा, ठीक है ना, इन्वर्टर से। लेकिन आप इस समय आपका ये ट्यूबलाइट नहीं चलेगा, ये चार्जर नहीं काम करेगा और एसी नहीं चलेगा। और जैसे लाइट आएगा तो सभी उपकरण एक साथ में चलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल डायरेक्ट में नहीं रहा है, फेस यहाँ से मिलेगा सबको, और इन्वर्टर के द्वारा यही फेस यहाँ भी जा रहा है और यही फेस यहाँ पर भी हो करके इधर इन्वर्टर के द्वारा होके आ रहा है, तो सभी उपकरण चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए, इसमें हमारा न्यूट्रल छूटा हुआ है, देखिए इस पे न्यूट्रल हम यहाँ पर पहुंचा दिए। हमें आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे।